बंते जी, आपको वहाँ भोजन करके संगदान है और वहाँ दान के लिए आपको जाना है। मैं 10 बार सोचा, हमारे साथ दीपांकर है, दीपांकर ने बोले बंते जी मान लो, क्योंकि मैं दान लेने काबिल हूँ या नहीं हूँ संगदान में। अगर ये बात मन में आएगी तो हमें, मैं चलता हूँ या मैं देखता हूँ तो बाबा साहब कहते हैं हिंदी में, हम जब चलते हैं तो दिशाओं के संदर्भ बदलते। कौन लोग चलने वाले हैं? वो कौन लोग चलने वाले हैं? बाबा साहब ने अकेले नहीं पूरे भारत का, पूरे देश का, पूरी दुनिया का संदर्भ बदल दिया है। तो वही हम स्वतंत्र विचार के है। अगर हम स्वतंत्र विचार के है तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फिर हम ये आंदोलन ना हमें आकाश रामाजी के लिए करें, ना हमें आदरणीय भंते जी के है, हमारे प्रज्ञाशील भंते जी है, ना हमारे जम्बू लामा जी के, किसी के लिए नहीं, हम बुद्ध के लिए अगर है तो अगर आज हमें संविधान मिल रहा है, आज हम हमारे शरीर पर चिवर है, केवल इसीलिए हमको संघ के जो तीसरा जो संघ को हम ये वंदना करते हैं, सुप्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो, सुप्रतिपन्नो भगवतो सावक संघो, 10 बार पढ़ो, हम उसके योग्य है क्या? 10 बार उसका हमारे अंतर मन को समझो। अगर हम नहीं समझते हैं तो बार बार समझो, खुद का ही करेक्शन करना है। इसीलिए स्वयंदीप कहते हैं शायद यह है दूसरी बात, स्वतंत्र विचार का है तो अगर मैं किसके ऊपर डिपेंड हूं तो मैं कैसा स्वतंत्र विचार हो सकता हूं? भारत स्वतंत्र अलग है, हमारे स्वतंत्र विचार अलग है। तीसरी बात है, हम अगर भ्रामक समझूती में है, बाबा साहब तीसरे बहुत अच्छे लिखते हैं ये बात, मेरे मन में अगर भ्रामक समझूती है, उसको जन्म देने से उसको खत्म करना है। इस बात को अगर हम समझते हैं तो डेफिनेटली आंदोलन सफल हो सकता है। और हमें ये जो नींव है, आंदोलन की नींव मामूली बात नहीं है, और मामूली संघर्ष हम लोग नहीं है, ध्यान में रखो। हम यहाँ बैठे हुए अगर आपको खुद को खुद नहीं समझ सकते हैं तो हम दूसरे को, इन लोगों के सैक्रिफाइस को, इन लोगों के समर्पण को, इन लोगों को त्याग को हमारे, इसीलिए तो संगम शरणम गच्छामि है ना, इसलिए दोनों हाथों से अंजलि बद्ध करने योग्य है ना। ये बात बहुत जरूरी है। अगर हम ये बात को नहीं समझेंगे तो हमारा तथागत बुद्ध उनको कभी आजाद नहीं कर सकेगा। तथागत बुद्ध को आजाद करना है, यानी दुनिया को आजाद करना है। तो ये बात बहुत, इसीलिए अभी हमारे आदरणीय सार ने बोले, वो भीमा कोरेगांव की बात बताए थे, बाबा साहब ने उनको मार्शल रेस कहा है। भंते जी देखो, अभी शिस्त के बारे में बता रहे थे हम जो आदरणीय हैं, हमारे चिवर में, मैं तो जहां बैठा हूं तो मेरे चिवर नीचे ऊपर करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मार्शल रेस 1 जनवरी को अगले महीने में मार्शल रेस का मतलब जानते हो आप? मार्शल का मतलब है योद्धा, रेस का मतलब है वो कौन।